हरियाणा प्रदेश भाजपा के महामंत्री मोहनलाल कौशिक और राय विधानसभा क्षेत्र से विधायक इस समय हमारे साथ हैं। उनसे बात कर लेते हैं। जैसे विधायक जी, अब विकास कार्य की बात है तो कितने विकास कार्य अब तक राय विधानसभा क्षेत्र में आपके नेतृत्व में पूर्ण हुए हैं? 2019 से जब से मैं राय विधानसभा से विधायक बना हूँ और जनता के आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से जो विकास के काम हुए हैं, सड़कों का आज तक 42 सड़कों के नए टेंडर होकर काम हुए हैं। अभी 23 सड़कों का टेंडर अभी हुआ है इसी हफ्ते में और 29 सड़कों के टेंडर अभी लगने हैं जिनका एस्टीमेट 67 करोड़ रुपए का बना है। और सड़कों के ऊपर मैं कह सकता हूं कि 100 करोड़ से ज्यादा के काम राय विधानसभा में अब तक हो चुके हैं। मार्केटिंग बोर्ड के 14 सड़कें अलग से हैं जिनका काम हुआ है और मुरथल में मंडी का निर्माण हो चुका है। जखोली के अंदर सब्जी मंडी की परमिशन हो चुकी है। हमारे बहुत सारे स्कूलों में लैब का निर्माण, कमरों का निर्माण, बच्चों को बैठने की, बच्चे अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकें, रेनोवेट स्कूल के कमरे करवाने का, और अपने 2 पीएचसी की नई मंजूरी नारी में और खेवड़ा गांव में हुई है। हमारी विधानसभा में बहुत सारे ऐसे विकास के काम हुए हैं और 4 नए पावर हाउस बनने का काम हुआ है। बहुत सारे काम अभी पाइपलाइन में भी है, जैसे 100 बेड का ट्रामा सेंटर खेवड़ा में बनना है और नगर पालिका कुंडली भी पहली बार अस्तित्व में आई है, उसमें भी बहुत सारे विकास के काम हुए हैं। मैं कुल मिलाकर कह सकता हूं कि अब तक बहुत ही तेज गति के साथ विकास के काम हुए हैं। जिस तरह से आप बता रहे हो कि तेज गति के साथ विकास कार्य हुए हैं, क्योंकि जनता का जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो कितने लोग जो हैं प्रतिदिन आपके पास समस्या को लेकर पहुंचते हैं जिनका आप समाधान करवाने का प्रयास करते हो? क्या नीति अपनाई जा रही है? मेरे पास पूरे सोनीपत जिला के सभी गांव के आदमी अपनी अपनी समस्याएं लेके आते हैं और अभी शीघ्र ही जो पंचायतों के नए चुनाव हुए थे, बहुत सारे सरपंच भी अपने काम लेके आते हैं। ब्लॉक समिति का, जिला परिषद की अभी बैठकें 2 दिन पहले हुई है, मैं उसमें भी गया हूं। उसमें भी बहुत सारे विकास के कामों की मंजूरी हुई है। तो जनता का जिस प्रकार से सुबह आने का एक प्रक्रिया रहती है, तुरंत अधिकारियों को टेलीफोन करना, उनका मौके पर ही समाधान करना, इस प्रकार से मेरी दिनचर्या रहती है। जिस तरह से अब 2024 चुनाव आना है, लोकसभा भी होना है और विधानसभा भी होना है, आप प्रदेश में महामंत्री हो भाजपा में और विधायक भी हो, तो भाजपा चुनाव के मद्देनजर किस शक्ति ताकत से आगे बढ़ रही है? 2024 का, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और इसमें हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी जनसंवाद के माध्यम से अभी हर जिले में जाके 3-3 विधानसभाओं में एक दिन एक विधानसभा को देकर जनसंवाद के कार्यक्रम करते हैं। हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी आज से ही जनसंवाद का कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के साथ कैथल जिले से शुरू किया है और उसी प्रक्रिया में हमारे सभी सांसद, हमारे सभी विधायक और हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे विप्लव देव जी, उन्होंने भी अपना जनसंवाद का कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के साथ बनाया है। उनका भी सभी मोर्चे और सभी जिलों के हमारे अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ हम बैठक करके एक विस्तृत कार्य की योजना हम बनाएंगे। पूरा 1 महीने का जनसंपर्क का अभियान रहेगा, उसमें हमारी बड़ी बड़ी सभाएं भी रहेंगी और बहुत लोगों से मिलने का प्रोग्राम रहेगा और प्रत्येक जिले के अंदर 250 ऐसे जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं किसी न किसी फील्ड में, जिनको एक सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है, कोई ऐसे चिन्हित करके ऐसे 250 लोगों से भी संपर्क करने का काम हम करेंगे। एक बहुत बड़ी विस्तृत योजना पार्टी ने बनाई है जिससे तेज गति के साथ 2024 के चुनाव में उतरा जाए
और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर मजबूती से खड़ी हो, उसके लिए सरल पोर्टल के माध्यम से हम पन्ना प्रमुख तक की रचना में लगे हुए हैं। इस प्रकार से 4,71,000 कार्यकर्ता हमारे पन्ना प्रमुख की लिस्ट में आएंगे और एक बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज हरियाणा प्रदेश में हम खड़ी करेंगे, जिससे 2024 के चुनाव में 10 की 10 लोकसभा की सीटें और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस काम में हम लगे। जिस तरह से महामंत्री और विधायक मोहनलाल कौशिक ने साफ कर दिया है कि 4 लाख से भी अधिक कार्यकर्ता और करोड़ों रुपए के करवाए गए विकास कार्यों के अतिरिक्त ग्राउंड जीरो पर भाजपा ने 2024 चुनाव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाना शुरू कर दिया है और दावा है कि एक बार फिर से भाजपा सरकार हरियाणा और केंद्र में बनाने जा रही है। राजेश खत्री, सोनीपत।